सभी को मेरे तरफ से जय मूल निवासी। मैं भारत मुक्ति मोर्चा की महिला विंग्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा बोल रही हूँ, विद्या ज्योति, बिहार से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम जी के आह्वान पर 25 जून 2022 को भारत बंद हो रहा है। इसमें मैं सारे भारत के मूल निवासी साथी और महिला साथी से अपना अपील करना चाह रही हूँ कि भारत की जो अखंडता और जो भारत की व्यवस्था को दुश्मनों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग सारे मूल निवासी भाइयों और साथियों से मेरा अपील है। और ख़ास तौर से मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते मैं सारे भारत की मूल निवासी महिला साथियों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे जो भारत में जो व्यवस्था चल रहा है, जो दुश्मनों के द्वारा साजिश किया जा रहा है कि आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे मूल निवासी ओबीसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, शिक्षा का निजीकरण करके हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी का तत्काल का हम घटना देखें तो बिहार से लेके अन्य प्रांतों में भी जो आगजनी का व्यवस्था हो रहा है, हमारे बच्चे इतने बेरोजगार हो गए हैं कि पढ़ लिख करके तैयारी करके नौकरी के अभाव में, चूँकि हमारे जो बच्चे फौज में जाते हैं वो किसान के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं, और उन्होंने अपना जो करियर है वो भूखे प्यासे रह करके पढ़ाई करके और अपने को उस लायक बनाए कि आर्मी में जाने के लिए या अग्नि सेवा में किसी भी पद के लिए तैयार होते हुए वो लॉकडाउन के नाम पर बैठे हुए हैं। इसी भारत में हम देखें तो दारू बेचने के लिए अनुमति केंद्र सरकार देती है, लेकिन हमारे शिक्षा को ख़त्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए हमारे बच्चों के जीवन के साथ इतना खिलवाड़ किया कि हमारे बच्चे आत्मदाह कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां हो। जो 85% मूल निवासी के समाज के जो लोग हैं इस केंद्र सरकार में त्रस्त हैं। हमारे भारत का जो धरोहर है उसको ख़त्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। अभी हम देखें तत्काल की घटना तो जगह जगह पर हमारे रेल को जलाया जा रहा है। इसका सारा का सारा श्रेय जो है हमारे मोदी जी को जा रहा है। तो इस तरह से हमारे भारत में जो कुव्यवस्था चल रहा है उसके अपने जो हमारा जो भारत का धरोहर है उसको बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के तले लाखों संगठनों ने मिल करके इस भारत बंद को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। मैं एक महिला हूँ, इस नाते महिलाओं का भी जो स्थिति है वो भारत में बद से बदतर है। इसमें हम एक भारत के नागरिक होते हुए हम अपने भारत के धरोहर के लिए जो हमारी महिलाओं के साथ, जो हमारी बच्चियों के साथ जो आए दिन रेप बलात्कार की घटना घट रही है, बेरोजगारी की समस्या है। हम यदि किसान की बात करें तो किसान अन्न न उगाए तो हमें रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन उन किसानों ने 1.5 साल तक जो आंदोलन चलाया उसमें 800 किसान मारे गए। तो इस तरह से हम भारत की व्यवस्था देखें तो हर लोग त्रस्त है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे महिला हो या मजदूर हो। तो इस तरह से अनेकों समस्या है और हमारा जो भारत है वो गर्त में जा रहा है। अभी जो शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर केंद्र सरकार कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन वहीं पे हिंदू मुसलमान लड़ाने के लिए नुपुर शर्मा के बयान पर जो हंगामा चल रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो अब भारत की महिलाओं के ऊपर जो हमारा रेप बलात्कार हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बात को उछाला जाता। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर 8 साल होने के बाद में भी केंद्र सरकार के पास कहने के लिए कोई बात नहीं है कि हमने 8 साल में कार्य किए। इसलिए उन्होंने अपने जो निकम्मापन को छुपाने के लिए इस तरह का हिंदू मुसलमान का सामने ला रहे हैं। तो अनेकों बात है, इस सारे बातों से निराकरण हम लोग को अपने
जो संगठन है बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग्स के तरफ से मैं अपना भरपूर साथ सहयोग माननीय मेश्राम जी को भारत बंद में दूंगी। आप लोग भी ऐसा करेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी 2 बात खत्म की। जय मूल निवासी, जय भारत।